अरुण जी ने हमें कमेंट करके पूछा है, इस बीमारी में प्लेटलेट बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम को ठीक करना जरूरी है ताकि आपकी आईटीपी की बीमारी को ठीक किया जा सके। तो होम्योपैथी आईटीपी की बीमारी को कैसे ठीक करती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द होम्योपैथी और रिसर्च विद साइंटिफिक क्लिनिक इंदौर। लास्ट मंथ हमने आईटीपी अवेयरनेस मंथ सीरीज के रूप में आपके सामने बहुत सारे वीडियोस रखे थे और उसमें मैंने कोशिश की थी कि आपको आईटी के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको दूं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज है, उनको भी मैं सॉल्व करूं। पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो छूट जाती है। ऐसी एक बात हमारे YouTube सब्सक्राइबर ने पूछी है, अरुण जी ने हमें कमेंट करके पूछा है, इस बीमारी में प्लेटलेट बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम को ठीक करना जरूरी है ताकि आपकी आईटीपी की बीमारी को ठीक किया जा सके। तो होम्योपैथी आईटीपी की बीमारी को कैसे ठीक करती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो। आईटीपी हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे इम्यून आपका वीक नहीं होता है, तो हमें कोई ऐसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। हमको जरूरत होती है ऐसी मेडिसिन की जो आपके इम्यून सिस्टम को करेक्ट करे। यदि हम आईटीपी की बीमारी में ऐसी मेडिसिन का उपयोग करते हैं जो प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ाती है, यदि आपके शरीर में प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो भी क्योंकि आपके शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है कंफ्यूजिंगली आपके शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यदि आप प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ाते भी हैं तो भी आपकी जो प्लेटलेट्स है बॉडी की कुछ दिनों बाद टूट जाती है। अब हम दूसरी बात करें, यदि प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है तो हो सकता है कुछ दिन के लिए आपके शरीर में प्लेटलेट बढ़ जाए। प्लेटलेट बढ़ने का मतलब आपके शरीर में एक्स्ट्रा प्लेटलेट डाली गई है। आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा प्लेटलेट डाली गई उसके कारण आपको काउंट बढ़े हुए दिख रहे हैं। पर आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म में जो कंफ्यूजन से जो गड़बड़ी है वो आज भी वैसी है। आप प्लेटलेट चढ़ाते भी है, ट्रांसफ्यूज करते भी है, तो 2-3 दिन बाद फिर आपकी जो प्लेटलेट्स है उसी स्तर पर आ जाती है। यानी आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लें प्लेटलेट्स का, कितना भी आप ट्रांसफ्यूज कर लें, यदि आपके इम्यून सिस्टम में करेक्शन नहीं हुआ है तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो वापस प्लेटलेटों को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में हम ऐसी कोई भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते हैं या हम ऐसी कोई भी सलाह नहीं देते हैं कि आप डाइट में ये इंप्रूवमेंट कर लें या फिर कुछ ऐसी चीज लेने लगे जिससे प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है। हम होम्योपैथिक दवाई ऐसी सिलेक्ट करते हैं जो आपके बॉडी की जो टेंडेंसीज होती है उसको चेंज कर सके। यहाँ पे भी हम कोई इम्यूनिटी को बूस्ट करने की दवाइयां नहीं देते हैं, हम दवाइयां देते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम में कंफ्यूजन क्रिएट हुए उसको ठीक करने के लिए। वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है ये मियाज्म के ऊपर वर्क करती है। होम्योपैथी में कंसेप्ट होता है मियाज्म का, और जितने भी आईटीपी के पेशेंट होते हैं मोस्टली ये साइकोसिम्पथेटिक मियाज्म के पेशेंट होते हैं। जब हम इस मियाज्म को ट्रीट करते हैं, इस अंडरलाइन कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक लेवल को वर्क करती है और आपको इस बीमारी से ठीक करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम किसी डिसीज का या किसी पर्टिकुलर सिम्टम का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसमें एज ए होल हम बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं और उसके अनुसार मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके जो मियाज में वर्क करती है और आपके बॉडी के टेंडेंसीज को चेंज करती है ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन समझाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो होती है जो शरीर के बॉडी के हर हिस्से पर काम करती है। जैसे कि यदि एक कमरे में अंधेरा है और वहां पे हमको उजाला करना है और हम यदि दिया जला देते हैं तो सारे कमरे को उजाले से भर देता है। उसी प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन सिर्फ एक अंग, एक ऑर्गन, एक टिश्यू या एक सिम्टम पे वर्क नहीं करती है, वो आपके पूरे सिस्टम पे वर्क करती है, पूरे सिस्टम को ठीक करती है। और कई बार ऐसी डिसीज को भी ठीक कर देती है जो जेनेटिक होती है या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। दूसरी बात मैं अपने वीडियोज में करता आया हूँ हीमोडायनेमिक मेडिसिन की। हीमोडायनेमिक मेडिसिन चूंकि ये एक मियाज्मेटिक मेडिसिन होती है। मियाज्मेटिक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मियाज में एक अंडरलाइन कॉज होता है जो एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है आपको ट्रीट करने के लिए। तो जो करेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो हमारी डिसीज को ठीक नहीं कर पाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हीमोडायनेमिक मेडिसिन का। अब हीमोडायनेमिक मेडिसिन क्या है, अब मैं यदि आपको सिंपल भाषा में उसको बताऊं तो जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि यदि एक कमरे में अंधेरा है और अपन एक दिया जला दिया तो वो दिया सारे कमरे को रोशन करेगा और सारे कमरे में रोशनी फैला देगा, ठीक है। पर यदि हम हीमोडायनेमिक मेडिसिन की बात करें, हमें पता है कि बाहर उजाला है, हमें सिर्फ एक खिड़की या दरवाजा खोलना है,
तो जब हम हीमोडायनेमिक मेडिसिन प्रयोग करते हैं और ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारे बीच में आता है बीमारी के बीच में, कोई हीमोडायनेमिक जो मेडिसिन होती हैं वो अंडरलाइंग कॉज को, जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, मियाजमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्लियर करती है और जेनेटिक लेवल पर जाकर भी इस बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कि होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करती है, यानी कि बीमारी की जड़ से काम करती है और ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी को चेंज करने में बिल्कुल सक्षम होती है। तो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटमेंट और हमारी जो ह्यूमन मेडिसिन है ये आपके रूट कॉज पे काम करती है और आपकी बॉडी की टेंडेंसी को भी चेंज कर सकती है, और यही कारण है कि ये आईटीपी के बहुत से मरीजों को हमेशा के लिए ठीक कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि अरुण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत से लोग जिनको यदि कोई कंफ्यूजन है वो हमसे पूछना चाहते हैं, या फिर ऐसे कोई आपके परिचित है जिनको आईटीपी की बीमारी है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो हमसे कमेंट करके हमको व्हाट्सएप, यूट्यूब या कॉल के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।